बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन यूपी पुलिस को अपने कैंपस में बुलाती है और बोलती है कि प्रोटेस्ट तोड़ने के लिए उनको जो करने की जरूरत है उनको खुली बोला जा रहा है कि योगी राज चल रहा है जिसमें गुंडागर्दी खत्म हो गया है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ खत्म हो गया है और जो उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे इस तरीके का वायलेंस हो रहा है। और नमस्कार, अखबार देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ तनीषा। इस वक्त मैं जंतर मंतर में मौजूद हूँ और यहाँ पर यूपी से आईआईटी यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र यहाँ पर आए हैं सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने। उनका ये कहना है कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, खासकर उनको सजा, लेकिन कुछ भी तरीके से बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन उस पर रिस्पॉन्स नहीं देती। उल्टा चौथे दिन बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन यूपी पुलिस को अपने कैंपस में बुलाती है और बोलती है कि प्रोटेस्ट तोड़ने के लिए उनको जो करने की जरूरत है उनको खुली छूट है। जिस दिन कोइंसिडेंटली जिस दिन यूपी पुलिस वहां पे पहुंचती है, सेम उसी दिन एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है एबीवीपी, उसके लोग भी वहां पे पहुंचते हैं और ये दोनों मिलकर के बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंडे को अंजाम देते हैं। वहां पे स्टूडेंट्स के साथ में मारपीट करते हैं, हाथापाई करते हैं और स्टूडेंट्स को वहां पे डिस्पर्स करने की कोशिश करते हैं। हम सलाम करते हैं आयशा की तरफ से बीएचयू के उन स्टूडेंट्स को जो अभी भी वहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, सर्वाइवर के साथ में खड़े हुए हैं। हम कंडेम करते हैं यहाँ पे यूपी पुलिस और एबीवीपी के रवैये को, जो बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते हुए बीएचयू स्टूडेंट्स के साथ में खड़े होने के बजाय, सर्वाइवर को न्याय दिलाने के मूवमेंट के साथ खड़े होने के बजाय एबीवीपी के साथ में यूपी पुलिस मिल करके वायलेंस करता है और स्टूडेंट्स को ही कैंपस से निकालने की कोशिश करता है। और इस तरीके का जो वायलेंस है वो हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि कैंपसेस में बढ़ रहा है। बीएचयू में ही सिर्फ नहीं बढ़ रहा है, तमाम कॉलेजेस से यूनिलैटरली जीएस कैश जैसा ऐसा बॉडीज जहाँ पे इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाते थे उनको हटाया जा रहा है और आईसीसी को लाया जा रहा है। आईसीसी ऐसा बॉडी है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अपने लोग बिठा रहा है, जेंडर जस्टिस के नाम पे सर्वाइवर ब्लेमिंग होता है, स्लट शेमिंग होता है वहाँ पे महिलाओं का। और इस तरीके की बॉडीज को हमारी यूनिवर्सिटी से निकालना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है और जीएस कैश वापस बहाल हो, इस डिमांड को पुरजोर तौर से उठाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के समय में हो गया है। पर वहीं से जो है वाराणसी से संसदीय जो है प्रधानमंत्री की भी है, उसको किस तरीके से देखती है? यही बात हम लोग हाईलाइट भी करना चाहेंगे कि यूपी में बोला जा रहा है कि योगी राज चल रहा है जिसमें गुंडागर्दी खत्म हो गया है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ खत्म हो गया है और जो उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे इस तरीके का वायलेंस हो रहा है और वो चुप्पी साधे हुए हैं। उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर यूपी पुलिस तो उनके कंट्रोल में है, फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि सेक्सुअल हरासमेंट की जो पीड़िता हैं उनके लिए जो न्याय मांग रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके ऊपर पुलिस इस तरीके से बर्बरता से हमला करती है। एक स्टूडेंट है रोशन, आयशा के ही वो वहाँ पे एक्टिविस्ट है, वहाँ के स्टूडेंट भी हैं, उनको सुबह सुबह गायब कर दिया जाता है, उनका फ़ोन छीन लिया जाता है और दिन में 3 बजे तक हम किसी भी स्टूडेंट को नहीं मालूम रहता है, उनके दोस्तों को नहीं मालूम रहता है, घर वालों को नहीं मालूम रहता है कि वो कहाँ पे हैं। इस तरीके से यूपी पुलिस हरकत कर रही है ताकि एक डर का माहौल स्टूडेंट्स के बीच में जाए, स्टूडेंट्स डिस्पर्स हो जाए और मूवमेंट क्रिएट करने के बजाय बीएचयू में जेंडर जस्टिस के लिए लड़ने के बजाय आपस में झगड़े। एबीवीपी बोलता है कि वॉल खड़ी कर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है हम वॉल खड़ी कर देंगे तो फिर छेड़छाड़ नहीं होगी। ये किस तरीके का तर्क है? आप अपने कैंपस को सेफ बनाने के बजाय कैंपसेस को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। आप दो कैंपसेस के बीच में बातचीत करने के बजाय, जेंडर सेंसिटाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय, वर्कशॉप्स करने के बजाय आप स्टूडेंट्स को आपस में बांट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन को और योगी सरकार को, क्योंकि यूपी पुलिस पूरी तरीके से योगी सरकार के कंट्रोल में है और महिला सशक्तिकरण और विमेन एम्पावरमेंट का नाटक करने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी आंसू बहाने के बाद कि महिलाओं को सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए, इस सब के बाद ये सब चीज होती है। मालूम है कि जो इंसिडेंट हुआ है ये एक विश्वविद्यालय के अंदर हुआ है एंड दैट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हम लोग भी यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं, जैसे कि मैं जेएनयू से आया हुआ हूँ। तो एक तरीके से अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर किसी स्टूडेंट के ऊपर इस तरह का अटैक होता है, स्पेशली अगर कोई महिला है उसके ऊपर इस तरह का अटैक होता है, तो एक वाइडर सॉलिडारिटी होनी चाहिए। हर एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को एक दूसरे के प्रति खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम जब महिलाएं इस तरह के कैंपसेस में आती हैं तो बहुत सारी चीज़ों से लड़ करके आती हैं, बहुत सारा संघर्ष करके आती हैं और सोसाइटी का ये बेसिकली एक रवैया रहता है कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो महिलाओं के ऊपर ही एक तरह की पाबंदियां लगनी शुरू होती हैं, उनको ही बोला जाता है कि आप घर वापस आ जाइए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब के खिलाफ जब लोग, सोसाइटी उनके साथ में खड़े होगी, हमारे लोग जैसे लोग खड़े होंगे, तो जो सर्वाइवर है उसको ताकत मिलेगी कि वो अपनी लड़ाई लड़े और इसके साथ में कई सारे स्टूडेंट्स को भी ये एक तरीके से जज्बा मिलेगा कि वो डरे नहीं इस रेप कल्चर के खिलाफ, ये सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ। वो आए, उनके साथ में लोग हैं, हम लोग हैं और सरकार के ऊपर भी एक तरीके का दबाव रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव होगा कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है,
ये सिर्फ बीएचयू तक सीमित नहीं है, सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है, जेएनयू तक सीमित नहीं है। पूरा जेंडर सेंसिटाइजेशन का जो मामला है, ये एक वाइडर इंपॉर्टेंट मामला है, जिसको लेकर के सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। एक आईसीसी नाम की बॉडी बना, क्या कहना है, यूनिवर्सिटी की गलती है कि इसमें सरकार की गलती है जो महिला असुरक्षित है जो यूपी में? देखिए गलती तो समाज की है अगर महिला सुरक्षित है, पहले बात तो ये। लेकिन सरकार और जो स्टेट होता है या जो भी एडमिन होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने सिटीजन को सेंसिटाइज करे। उन्होंने लापरवाही दिखाई है। यहाँ पे तो लापरवाही हम देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा तो एडमिनिस्ट्रेशन की है कि उसने कोई इस तरह के कदम नहीं उठाए महिलाओं के प्रति या जेंडर संवेदना के प्रति। वो सेंसिटाइज नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स को लगाने का हमें तर्क दिया जाता है, सर्वेलेंस कैमरा लगाने का तर्क दिया जाता है कि सर्वेलेंस कैमरा लगा दिया जाएगा तो महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होता है तो सर्वेलेंस कैमरा उसको घटना को रोक नहीं सकता है। तो इसकी तरफ एक और तर्क आता है सिक्योरिटी गार्ड्स को बढ़ाने का। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ पे लगाए भी गए हैं, उनको क्या ट्रेनिंग दी है गई है कि इस तरह की जब घटनाएं हो तो वो क्या स्टेप ले सकते हैं? मुझे लगता है इस तरह के कोई गार्ड्स ने भी कुछ नहीं किया। इस तरह का कोई, जब बिल्कुल कुछ भी आप रिपोर्ट्स उठा के देख ले, तमाम रिपोर्ट्स में जब महिला वहाँ पर पहुंची तो ऐसा कुछ उसकी मदद के लिए कोई वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं आ पाया। तो बेसिक एक लैब से सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट के लिए भी ना, आप बोल रहे आप सिक्योरिटी को बोलते हैं कि हम सिक्योरिटी स्टूडेंट्स के लिए लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। व्हाट इज हाईलाइट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स हाईलाइट अबाउट द सिक्योरिटी लैप्सेस हैं। सिक्योरिटी के जो आप बोल रहे हैं सिक्योरिटी लगाई गई, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन को समझना होगा कि अगर सच में महिलाओं को या कैंपस को सुरक्षित बनाना चाहती है तो सिक्योरिटी को भी सेंसिटाइज करे और उसको बताए कि जब इस तरह की घटनाएं हो तो उसका पास क्या ट्रेनिंग हो इसको रिस्पॉन्ड करने के। अगर उसके पास ट्रेनिंग नहीं है इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करने की तो उसकी भी गलती है। और दूसरा जो पॉलिसी लेवल की बात है, जो जीएस कैश का एक बड़ा हमारे पास मॉडल था जो जेएनयू से एक तरीके से निकल के आया, जो कि विशाखा जजमेंट के बाद शुरू हुआ, जिसमें बोला गया कि सिर्फ जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस पे तो बात होगी, उसमें जो पनिशमेंट होगा उसको तो दिया जाएगा, लेकिन ये जो जेंडर से रिलेटेड वायलेंसेस हैं इसको रोका कैसा जाए, उसको लेकर के बातचीत जो एक जीएस कैश ने शुरू की थी, वो जीएस कैश एक तरीके से बंद कर दिया गया है जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ में। उसकी जगह आईसीसी लेके आया गया है। तो जीएस कैश जो एक वाइडर बॉडी थी जिसमें रिप्रेजेंटेशन था स्टूडेंट महिलाएं अपना रिप्रेजेंटेशन खुद चुनती थी, टीचर्स अपना रिप्रेजेंटेशन खुद चुनते थे, जो कर्मचारी थे वो अपना रिप्रेजेंटेशन खुद चुनते थे। आप अगर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जीएस कैश की बात कर रहे हैं, तो जीएस कैश में भी हर तबके का लोग है। तो उसके ऊपर अगर उसके ही किसी सदस्य के साथ में इस तरह का घटना होता है तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग तबके के लोग अगर एक कमेटी के अंदर है तो जो नेचुरल जस्टिस का जो एक प्रिंसिपल है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से होल्ड कर पाएगा एज अपोज टू दोज जो लोग अथॉरिटी में हैं, वही लोग कमेटी को एक तरीके से कमेटी को लीड करें। सो प्रॉपर ये जो जेंडर सेंसिटाइजेशन का मुद्दा है ये एक दिन का मुद्दा नहीं है, हमें इस पर लगातार बात करने की ज़रूरत है। जीएस कैशी जो संस्थाएं हैं या वर्क प्लेस में जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है उस पर हमें रोज़ बात करने का ज़रूरत है और उसकी तरफ हमें बढ़ने का ज़रूरत है और सरकार को बताने का ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों है हमें। हम कमेटी को लेकर के यहाँ पे सड़कों पे बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि महिलाएं पहली बार बीएचयू में प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। कई बार महिलाओं को हमने देखा है बीएचयू में कई बार प्रदर्शन हुआ है, लेकिन बार बार उनकी बात ना सुन करके एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें चुप कर दे रहा है। आखिर आप अगर महिला या मैं महिला हूँ या कोई भी महिला, तो वो जानती है अपने कैंपसेस में, उसको पता है, उसके पास रोड मैपिंग है, वो जहाँ जहाँ जाती है, जिस जिस जगह जा रही है कैंपस में, उसको पता है कि कहाँ पर लाइट नहीं है, कहाँ पर उसके साथ में दिक्कत हो सकती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो महिलाओं को सुने, महिलाओं की बात सुने, उससे पूछे कि कहाँ पे ज़रूरत है आपको सिक्योरिटी की, तब जा करके ये हल होगा मामला। ऐसे तो हल नहीं होगा। अगर महिलाएं आ रही हैं तो आप पुलिस को बुला रहे हैं, आप महिलाएं आ रही हैं तो आप एबीपी को बुला करके उन पर हमला करवा दे रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से दिखा रहा है कि आपका रवैया क्या है, वहाँ का जो बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या रवैया। जो योगी आदित्यनाथ का राज चल रहा है अभी 2014 के बाद से, पूरे देश भर में जो माहौल चल रहा है और हम यूपी में भी देख रहे हैं, तो पूरे रवैये को देखते हुए ही जो जंगल राज चलता है यूपी में, वो देख के तो साफ साफ अभी हो चुका है कि महिलाएं कितने अनसेफ हैं। उन्नाव याद है सभी को, हाथरस का केस सभी को याद है कि वहाँ पे अगर कोई भी महिला के साथ रेप होता है तो उसको कैसे छुपाने का कोशिश करता है पूरा सरकार। हाथरस कांड में हम लोगों ने देखा कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो फ्यूनरल राइट्स होते हैं वो भी उनके परिवार को करने नहीं दिया गया, तो लड़के के बॉडी को पुलिस ने ही जला दिया। तो ये सरकार जो है, आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये पूरा कोशिश करती है कि इनविजिबलाइज किया जाए महिलाओं के साथ जो हो रहा है, उनके ऊपर जो ऑपरेशन चलता है
इसको इनविजिबलाइज करने का एक कोशिश एक्टिवली चलता है योगी आदित्यनाथ के सरकार के ऊपर तरफ से। तो ऐसे एक राज्य में जहाँ पे महिलाओं को इनविजिबलाइज किया जाता है, उनके शोषण को इनविजिबलाइज किया जाता है, वहाँ पे महिलाएं कैसे सेफ हो सकती हैं? जी तो कह रहे थे कि अब महिलाएं सुरक्षित हैं जब से उनकी सरकार आई है। देखिए जो सरकार में रहते हैं, जिनके पास क्षमता होती है, वो तो कहने के लिए हजार बातें कर सकते हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी जो है वो तो हम और आप बताते हैं, है ना। तो योगी जी बहुत कुछ बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि यूपी पूरे इंडिया का सबसे अच्छा राज्य है, पर आंकड़े क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग्स, ग्राउंड रिपोर्टिंग्स जो जर्नलिस्ट सच रिपोर्ट करने में विश्वास रखते हैं, ना कि गोदी मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं। अब उन जर्नलिस्ट से हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि महिलाएं सेफ नहीं है यूपी में। यूपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनसेफेस्ट प्लेस। बताया जा रहा है बीएचयू में जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे मतलब मारामारी भी हुई है उन पे। हाँ, बिल्कुल हुई है। तो ये तो हम लोगों ने वीडियो में भी देखा कि जब इस पूरे घटना के विरोध में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे एबीवीपी के लोग आ गए, उन जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स थे, जो समर्थन में आए थे, जो विरोध कर रहे थे एडमिन का, जो न्याय मांग रहे थे, उनके ऊपर एबीवीपी ने मार पिटाई किया। पुलिस वहाँ पे थी, पुलिस ने कोई काम नहीं किया, मतलब वहाँ पे वो बस साइलेंट स्पेक्टेटर का रोल प्ले किया पुलिस ने। तो यही है बीएचयू का एडमिन, यही है एबीवीपी की जो न्याय मांग रहे हैं उनके ऊपर ही अटैक हो रहा है, उनके ऊपर ही फिर से लाठी चलाया जा रहा है, उनके ऊपर ही पत्थर फेंका जा रहा है। तो ऐसे ये जो अनडेमोक्रेटिक माहौल है, ये जो हुड़दंगाई का माहौल है, जो एबीवीपी कंटिन्यू करता है और एबीवीपी को सपोर्ट मिलता है पूरा बीएचयू एडमिन से, पूरे संघ को सपोर्ट मिलता है यूपी सरकार से। तो ये जो हुड़दंगाई का माहौल है, इस माहौल में महिलाओं का, दलित आदिवासियों का, जो दूसरे जेंडर से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का सेफ होना कैसे ही संभव है? और इसके खिलाफ मतलब लड़ाई तो जारी है, और ऐसा की तरफ से भी हम लोग इस लड़ाई को और शक्तिशाली करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोटेस्ट से आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली यूपी सरकार को? बात तो साफ साफ है कि हम लोग चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल न्याय मिले, और ताकि आने वाले दिनों में ऐसा कोई घटना ना हो, ताकि आने वाले दिनों में महिलाओं के साथ, किसी भी इंसान के साथ, वो कोई भी जेंडर का हो, वो पुरुष हो, वो क्वियर कम्युनिटी का हो, किसी के साथ कोई भी तरीके का हैरेसमेंट ना हो। इसलिए कैंपसेस में, वर्क प्लेसेस में जीएस कैश और जीएस कैश जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जेंडर सेंसिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पितृसत्ता एक सोच है, उसको अगर जड़ से उखाड़ना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए रोज़ बातचीत करना पड़ेगा, वर्कशॉप्स करना पड़ेगा, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। और मास लेवल पे अगर कोई सेंसिटाइजेशन कर सकता है, वो एकमात्र सरकार कर सकता है, उसके पास इतना रिसोर्सेज है। तो यही हमारा मांग है कि इमीडिएटली जस्टिस डिलीवर हो, और कैंपसेस, वर्क प्लेसेस, ऐसे जगहों में जीएस कैश, जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल्स इमीडिएटली एस्टैब्लिश किया जाए। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर बीएचयू के छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनका यही कहना है कि बीएचयू यानी कि यूपी में जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसे केस आए दिन यूपी में आते रहते हैं और सरकार इसको लेकर कुछ नहीं करती है। छात्रों का ये भी कहना है कि इसमें यूनिवर्सिटी की भी गलती है और सरकारों की भी गलती है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रियंका आर्या के साथ मैं तनीषा अखबार।